सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 7, कार्यपत्रक नंबर 7, जो आपको मिलेगी 15 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आपकी वर्कशीट्स अलग अलग अब आनी शुरू हो गई है। जो पहले आपकी इकट्ठी एक वर्कशीट आया करती थी वो अब नहीं आएगी, 6 to 8 की जो आती थी अब से वो नहीं आएगी। सो आज हम जो करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में, दो संख्याओं के बीच में हम जो है वो परिमेय संख्याएं कैसे निकाल सकते हैं। परिमेय संख्याएं यानी कि वो संख्याएं जो p बटा q की तरह होती है और q जिनमें है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्राकृतिक संख्याएं जो है, प्राकृतिक संख्याएं उनके बारे में पढ़ा है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 से लेके चलती जाती हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जब आप 0 को और जोड़ देते हो तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जैसे आपको माइनस और प्लस वाली ये इधर दी हुई है। और परिमेय संख्याएं यानी कि p बटा q वाली, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में। अब देखो, आपको देखो निकालना क्या है। 3 से 6 के बीच स्थित प्राकृतिक संख्याएं, 3 से 6 आप इस नंबर लाइन पे ऐसे मार्क कर लो। अब इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? 2, 4 और 5। ठीक है, -2 से 1 के बीच पूर्ण संख्याएं, -2 से ये -2 रहा, ये 1 रहा, इसके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आ रही है? 2। कौन कौन सी? एक तो माइनस का 1 और दूसरा 0, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, -1 और 0। -3 और 3 के बीच पूर्ण संख्याएं, अब इसको मैं हटा देती हूँ एक बार। अब हमने देखना है -3 और 3 के बीच में, ये रहा 3 और ये रहा -3, इसके बीच में पूर्ण संख्याएं आ रही है -2, -1, 0, 1 और 2। कितनी आ गई? 5 संख्याएं जो है वो आ रही हैं। ठीक है, अब देखो 1 से 3 में बताएं के बीच संख्या बताएं। 1 से 3, ये रहा 1 से 3 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं कौन है? 2, यानी कि 1 ही आ रही है, जो कौन सी है? 2 वाली। पूर्ण संख्या भी कौन है? 2 है। पूर्णांक संख्या भी 2 है। परिमेय संख्या भी नहीं पता कितनी आएगी हमें, हमने नहीं निकाली। तो परिमेय संख्या कैसे निकालते दो नंबरों के बीच में, वो हम देखेंगे। सो आइए 1 से 2 के बीच में परिमेय संख्याएं जो है उनको समझते हैं, उनको कर लेते हैं। सो एक चीज आप हमेशा याद रखना, कभी भी दो नंबरों के बीच में अगर आपको परिमेय संख्याएं निकालनी हो तो वो अनंत परिमेय संख्याएं जो है वो होती हैं। अनंत मतलब इनफाइनाइट, अनगिनत, जिनको आप बोल सकते हो। अनगिनत परिमेय संख्याएं जो है वो यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, अनगिनत मतलब जिनको आप गिन नहीं सकते हो। सो देखिए 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो मैं 1 को 10/10 लिख दूं और 2 को 20/10 लिख दूं, बनेगा तो वही ना, 1 और 2 ही बनेगा। सो आपने 10/10 से 20/10 के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 11/10, 12/10, 14/10 से लेके 20/10 तक। वैसे ही मैं इसको 100/100 और इसको 200/100 लिख दूं, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, इधर 100 से 100 कट गया, 1 2 ही बने, तो ये बनेगा 101/100, 102/100, 103/100, ऐसे चलते जाएंगे। वैसे ही इसको 1000/1000 और इसको 2000/2000 भी तो लिख ही सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो दो नंबरों के बीच में कितनी संख्याएं आती है? परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं जो है वो आती हैं। अब अगर आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करना है? देखो 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब वो कैसे निकालनी है, देखो आपने 1/3 अपनी कॉपी पे लिखना है और 1/2 लिखना है। आप इनका एलसीएम निकाल लो, 3 का और 2 का। 3 का और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2, तो 2 के टेबल पे गया, 3 तो वैसे ही आया, 1 बन गया यहाँ पे और ये बन गया 3, तो 1 और 1, 3 गुणा 2, एलसीएम कितना आ गया? 6। अब आपने क्या करना है, इन नंबरों का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या बनाना है? इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। हर मतलब 6 होना चाहिए, दोनों का 6 बनना चाहिए। तो मैं दोबारा इनको लिख लेती हूँ, 1/3 और 1/2। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 बन जाए? तो ये हर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 बने? तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बना क्या ये हमारे पास 2/6 और इधर ये बन गया हमारे पास 3/6।
2/6 और 3/6 बन गया। अब मैं इसको क्या करूँ, 10 से गुना कर देता हूँ, इधर भी 0 लगा दी, इधर भी 0 लगा दी, इधर भी 0 लगा दी, इधर भी 0 लगा दी। तो 20/60 और 30/60 के बीच में आपने निकालने हैं, तो 21/60, 22/60, 23/60, 24/60 से लेके 30/60 तक आपके नंबर आ चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 और 1/5। अब तो पीछे तो हमें दोनों जो परिमेय संख्याएं दी थी, अब एक पूर्ण संख्या दी है और एक परिमेय संख्या दी है। तो आप क्या करोगे, 3 को लिख लो 3/1 और 1/5 आपको दिया ही हुआ है, इसका एलसीएम ले लो, फिर हर दोनों के बराबर कर लो। एक को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 5 बने, इनका एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, तो एक को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 बने, तो 5 से, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आए, ऊपर भी 1 से और नीचे भी 1 से। तो ये बन गया 15/5 और इधर बन गया 1/5। तो इसके बीच में निकल जाएगा 1/5 और 15/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 से लेके 15/5 तक आपने पहुंचना है। ठीक है, जो इसका नीचे वाला है ये उदाहरण थोड़ा सा टफ है, अगर आपको ये करना तो मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जो भी दो संख्याएं आपको दी हैं, जैसे 3 और 1/5 दी है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। आपके पास एक और नंबर बन जाएगा, 16/10 बन गया। अब इसके अंदर फिर से 1/5 को जोड़ दोगे और इसको 2 से भाग कर दोगे, ये बनेगा आपका 18/20। 18/20 बना। अब इस 18/20 में फिर से 1/5 जोड़ दोगे और उसको 2 से भाग दे दोगे। तो ऐसे आपके नंबर जो है वो अनगिनत जो है आपकी परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं इस विधि से। ठीक है, नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं बच्चे, दोनों क्वेश्चंस में आपने 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है और इधर आपको 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इनके सॉल्यूशंस मैं आपको दिखा देती हूँ, एक एक करके आप उनको अपनी कॉपीज पे एज इट इज नोट डाउन कर लेना और उसी से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेना। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को। सो बच्चे ये देखिए आपको सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने इन्हीं को नोट डाउन करना है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया है वही यहाँ पे नोट डाउन करके आपको दिखाया है। तो आप अपना पॉज कर करके जो भी क्वेश्चन का आंसर देखना है आप यहाँ से देख के उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो जल्दी से। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ वर्कशीट